हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी एन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये जानना ज़रूरी है कि जितने केमिकल कंपाउंड हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है एसिड्स, दूसरा बेस और थर्ड है साल्ट। यानी पूरे केमिकल कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: एसिड्स, सेकेंड बेसिस एंड थर्ड साल्ट्स। अब आते हैं कि एसिड्स क्या है। ये जाने कि एसिड्स क्या है। तो एसिड्स वैसे सब्सटेंस है जो टेस्ट में सावर होते हैं, यानी खट्टा होते हैं। सावर इन टेस्ट। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं। कंपैरेटिवली अगर देखें बेस के साथ ही साल्ट के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एसिड और बेस के बारे में कंपैरेटिवली स्टडी करें। तो एसिड का टेस्ट जो होता है सावर होता है, जबकि बेसिस का टेस्ट जो होता है बीटर इन टेस्ट, यानी तीखा होता है। ये खट्टा होता है और ये तीखा टेस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट्स एसिड्स में टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जबकि बेस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। टर्न्स रेड ब्लू लिटमस, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, जबकि ये बेसिस जो हैं इस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों की। थर्ड है कि गिब्स एचाइन कंसेंट्रेशन। जब एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है, वाटर में डाइल्यूट किया जाता है, तो वो एचाइन कंसंट्रेशन देते हैं, जबकि बेसिस को अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो OH आयन कंसंट्रेशन देंगे, OH आयन कंसंट्रेशन। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो जिसका इम्पोर्टेंस हमारे इंडस्ट्री में बहुत है। दूसरा पॉइंट है बेसिस में। बेस कौन कौन से हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी बहुत सारे बेसिस हैं। हमने 3 बेसिस, ये भी बेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। इनका केमिकल कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काफ़ी यूज किया जाता है। ये तो स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे कि एसिड क्या है। एसिड सावर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये एसिड्स जो हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जब एसिड को पानी में डाला जाता है तो ये H आयन कंसंट्रेशन देते हैं, जबकि बेसिस आर बाइटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और जब इसे वाटर में मिक्स किया जाता है बेसिस को, तो ये OH आयन कंसंट्रेशन देते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 एसिड्स के इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। उसी तरह से बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। सबसे पहले एसिड्स में देखें। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि एसिड्स अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे हमने लिया है कि जिंक मेटल है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने लिखा था ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट एक साल्ट है। साल्ट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसके कितनी कैटेगरीज हैं, कितने क्लासिफाइड किए गए हैं साल्ट को, उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिंक सल्फेट एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन लिबरेट करता है, जानते हैं। हाइड्रोजन गैस को मैंने ऊपर से इंडिकेट किया है कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए इसको ऊपर की तरफ इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? जैसे
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट जब कोई मेटल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट बन जाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के साथ हाइड्रोजन और कार्बोनेट अगर मिक्स होता है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। ये अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हमने लिखा है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक साल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 और H2O लिक्विड के रूप में इस प्रोसेस में जनरेट होता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस बनाए। यानी दोनों कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और H2O बनाते हैं, यानी कि जल बनाते हैं। ये सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ये मेटल ऑक्साइड। यानी जब कोई कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स, मेटल कोई ऑक्सीजन के साथ मिक्स रहता है तो मेटल ऑक्साइड कहा जाता है। अगर कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होगा। तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है मेटल ऑक्साइड्स है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड, साल्ट, CaCl2 और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स जो होते हैं यानी मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना जरूरी है कि मेटल ऑक्साइड्स जितने होते हैं सब बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। फोर्थ एक टेस्ट है। ये तीन रिएक्शन आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना है। फोर्थ जो है टेस्ट है ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस का टेस्टिंग करना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? चूने का पानी, जिसको स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में चेंज कर जाता है, जो CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, एक उजले अवक्षेप के रूप में नीचे रिएक्शन के बाद बैठ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ तैरने लगता है। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते रहें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के, ये कार्बोनेट्स यही है, ये कार्बोनेट का जो प्रोडक्ट है उसे एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 अगर उसमें पास कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ये प्रेसिपिटेट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बना था, अब वो पूरी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे तो ये धीरे धीरे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज कर जाएगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टेस्ट करके पता चल सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब चलते हैं सेकेंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। एसिड के बारे में आप समझिए, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है। एसिड मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, और मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं।
इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में चलते हैं। ये पॉइंट है, बेस जो है मेटल्स के साथ में बेस भी रिएक्शन करता है, एसिड भी रिएक्शन करता है। तो एसिड रिएक्शन करके आपको बनाया था साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल्स के साथ बेस रिएक्शन करके ये भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। कंपैरेटिवली देखेंगे तो दोनों एक ही तरह का बिहेव करता है। जैसे जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक मेटल है, के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसी तरह से जैसे जिंक में बेस के साथ रिएक्शन कर, उसी तरह से एल्युमिनियम भी रिएक्शन करके सोडियम एल्युमिनेट बना लेता है। जैसे सोडियम जिंकेट बना लेता है, एल्युमिनेट बना लेता है। वो जितने मेटल है सब एल्युमिनेट में चेंज कर जाते हैं, या जिंकेट में जिस मेटल के होंगे उसी केट में चेंज कर जाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। सेकेंड पॉइंट्स बेसिस के केमिकल रिएक्शंस हैं कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ देखें रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड यानी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम साल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये भी बेस जो है ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यानी दोनों का, एसिड और बेस दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एग्जैक्टली यहाँ पर सेम दिखाई देता है। तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल के साथ, बेस जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे बेस से लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस है। इस नॉन बेस, इसके बाद नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड है। बता चुके हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक बेस नेचर के होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया और ये एसिडिक नेचर के हैं। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के साल्ट बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है और H2O वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट 10th क्लास में जानना है, दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इसके 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये टेस्ट है, चौथा रिएक्शन जो टेस्ट के रूप में आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस को, इसको और इसको आपस में रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। यानी एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। एसिड की जी प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाती है और बेस की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। जब दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एक थर्ड केमिकल नेचर की प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। जैसे HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। एसिड और बेस रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड, ये खाने वाला नमक, NaCl बनाता है और H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस तरह की रिएक्शंस जो होते हैं एसिड बेस के रिएक्शन से जिससे साल्ट बनता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ये एसिड और बेस दोनों के जो केमिकल नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को अगर वाटर में डाला जाए तो क्या होगा? जैसे एसिड को अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट में समझें। फर्स्ट पॉइंट, HCl एसिड है, इसको वाटर में डाल रहे हैं तो HIN प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, यानी ये डिसोसिएट कर जाते हैं। HCl जब वाटर में डाले जाते हैं तो HCl का मतलब कोई एसिड भी वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये डिसोसिएट कर जाते हैं और डिसोसिएशन के बाद ये आयन में टूट करके वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। फिर ये HIN जो है फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये HIN वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में चेंज कर जाता है, यानी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट हमें हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले एसिड डिसोसिएट कर जाता है HIN प्लस Cl माइनस में, और फिर HIN वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है।
सिमिलरली बेस भी उसी तरह का रिएक्शन करता है। बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम प्लस में ब्रेक कर जाता है और OH माइनस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, यहाँ हाइड्रोक्सी आयन का फॉर्मेशन होता है। बेस हाइड्रोक्सी आयन देता है जबकि एसिड हाइड्रोनियम आयन देता है। तो इस पॉइंट को याद कर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस का डाइल्यूशन करें, अगर उसमें वाटर मिक्स करें, डाइल्यूशन कहता है मिक्सिंग ऑफ वाटर, यानी मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। किसी एसिड में एसिड और बेस में वाटर मिक्स करना डाइल्यूशन कहता है, यानी उसकी अगर वाटर मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस जो है घटाएंगे, कम करेंगे। When an acid or base is added to water, their molecule dissociate to form ion। पहले ही बता चुके हैं कि अगर एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करें या वाटर में एसिड बेस डालें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं डिसोसिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने जैसे एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन, हाइड्रोनियम प्लस हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं और Cl माइनस क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आयनों में डिसोसिएट कर जाते हैं। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और OH आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोक्सी आयन। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जब वाटर में आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे या एसिड और बेस में वाटर मिक्स करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इसे जैसे ही मिक्स करेंगे काफ़ी एनर्जी जनरेट होगा, और वो एनर्जी जो है अगर प्रोसेस आपको मालूम नहीं है तो वो एनर्जी स्प्लाश कर जाएगा, और स्प्लाश करने के बाद आपके बॉडी को या कपड़े को, आपके फेस को जला सकता है। इसलिए कुछ इसमें सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, सावधानी करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये उछल जाता है, जैसे ही कीप में पानी में डालेंगे उछल जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस मैंने एक समझाया है यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से कि वाटर, पहले एक बीकर में वाटर ले लिए और उसमें एसिड डालेंगे, वो स्लोली किसी स्टिक के सहारे धीरे धीरे डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा लेकिन हल्का हल्का रिएक्शन होगा और जनरेट नहीं होगा। अचानक अगर डाल देंगे तो तुरंत स्प्लाश कर जाएगा, और स्प्लाश करने के बाद एक्सीडेंट हो सकता है और हमारे कपड़े और फेस जल सकते हैं। तो वाटर में अगर एसिड मिक्स करना हो तो स्लोली इसमें मिक्स करें, जिससे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सेकंड कंडीशन है अगर एसिड में वाटर मिक्स करते हैं, ये थोड़ा अगर डायरेक्ट एसिड के अंदर पानी डाल देते हैं तो तुरंत स्प्लैश कर जाता है। चूँकि कंसनट्रेटेड एसिड में अगर वाटर मिक्स करेंगे तो तुरंत ये क्या होगा, स्प्लैश कर जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है और फेस और क्लॉथ को जला सकता है, हमारे चेहरे को जला सकता है। इसलिए इसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।